ये आप देख सकते हैं जी, ये हमारे घर की फ्रंट साइड है, यहाँ पर काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कितनी सुकून के साथ ही नहा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में जी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो जी दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनाब हमारे घर का जो अंदर वाला सिस्टम, यानी कि जो हमने आपको पता ही कि पेंट मैंने शुरू करवाया था अपने घर में, तो माशाल्लाह से जी वो अंदर का जो सारा सिस्टम है ना वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। ठीक है भाई, अब तीन भाई आके रोज़ के काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं जी पीछे जो एक बार वेदर शीट भी हमारे यानी कि घर के बाहर भी ना ये लग चुकी है। तो अभी जी मैं हम दिखाता हूँ कि घर की बैक साइड की तरफ वहाँ पर अभी जी वेदर शीट का जो कोड है ना वो पहले चल रहा है जी, अभी वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैं भी वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। और सबसे पहले दूसरी बात जी, मैंने आपको अपनी भैंस के बारे में डिटेल बतानी है। जो सिचुएशन में वो है वो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको इससे समझ आएगी कि आपको भी इस तरह करना होगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो भैंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन सबसे पहले जनाब हम चलते हैं जी उनके पास, जहाँ पर वो पेंट कर रहे हैं हमारे घर की बैक साइड पे। जो अब इस वक्त जो वेदर शीट का जो कोड है ना वो पहली बार यानी कि वेदर शीट है ना वो दीवार को कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पर चलता हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं जी, ये जी एक बार वेदर शीट जो है ना ये लग चुकी है, यानी कि ये 2 दफ़ा लगती है दीवार के ऊपर। ठीक है ना, पहली बार तो ये सिंपल कोड लगाते हैं, दूसरी बार जो है ना इसमें ये जो आप देख सकते हैं जी दाग भी लगे हैं। इससे ये दाग ये होता है कि जी सीमेंट जो है ना वो जड़ जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर इसे जगह पर करेंगे फीलिंग। ठीक है ना, वो पाउडर की फीलिंग होती है वो यहाँ पर करेंगे और फिर उसके ऊपर फिर दोबारा दूसरा कोड लगाएंगे। जब ये दूसरा कोड लगाएंगे तो ये एक अलग ही किस्म की लुक देगा। और आप देख सकते हैं जी काम अभी चल रहा है जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सामने जी। ये जनाब हमारे पास काम करने आया था ये अबरार। ठीक है, और वो उसका ऊपर उस्ताद है। ठीक है, उस्ताद और शागिर्द दोनों काम पे लगे हैं। अच्छा उस्ताद जी, वैसे ना मैंने लगता है कि 15 दिन तुम मुकाओगे, लेकिन 5-6 दिन जी तुम काम फिनिश करता। ठीक है ना जी। हाँ जी, ये आप जैसे ये ऊपर जो शेड है इसको अभी करने लगे जी। ठीक है जी, ठीक है। और वो ऊपर जी उस्ताद है, जो मेन काम है वो उस्ताद ही करता है, आपको पता ही है। अभी हम उस्ताद के पास भी चलते हैं ऊपर छत पे। नीचे तो ये बरार कर रहा है काम, इसकी खैर है, ये करे या ना करे हमें इससे कोई नहीं, गर्ज हमने तो जाना बस उस्ताद के पास। ये जनाब आप देख सकते हैं जी उस्ताद जी अभी किस तरह से कितनी मुश्किल में आके जी ये काम कर रहे हैं इस तरह का। तो जनाब पहले जी मैंने पेंट का तो आपको सिस्टम सारा दिखा दिया है, और अब बारी है जी भैंस की, क्योंकि दूसरी बात जो है तो भैंस की ये जो हमारी भैंस है ना वो 8 महीनों से यानी कि हामला है। ठीक है, वो 2 या 3 माह के बाद एक छोटे से बेबी को जन्म देगी। तो इस वजह से जी जनाब इस वक्त आपको पता ही है कि गर्मी का मौसम बिल्कुल ज़ोर से है। धूप भी बहुत आ निकली। जब मैं ऊपर गया था तो मुझसे कम से कम 5 मिनट तक धूप में नहीं रह गया। तो मैं नीचे आ गया, तो अब मैं ये छाँव में आके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपके पास भी अगर हामला यानी कि जानवर हैं तो आपको उनको लाजमी नहलाना चाहिए दिन में 1 बार या 2 बार। ठीक है ना, या अगर बेहतर है तो आप दोपहर के टाइम नहला दें, क्योंकि उस टाइम गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही जी मैं भी आज अपनी भैंस को नहलाऊँगा, क्योंकि अगर आप भैंस को नहीं नहलाएँगे तो फिर भैंस को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, तो इस वजह से वो बीमार भी हो सकती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको भी अपनी जो हामला जानवर हैं आपको उनको भी नहलाना चाहिए। साथ साथ अगर आपका दिल करे तो आप दूसरी भैंसों को भी नहला सकते हैं, क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी जो है ना वो जो बड़ी भैंसें इनके हामला जो भैंस होती है ना उनको लगती है। तो अभी जी मैं अपनी भैंस को नहलाऊँगा और साथ में आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगा। तो जनाब ये जी मेरी भैंस है, आप देख सकते हैं जी। तो अभी मैं इसको नहलाऊँगा। तो जनाब ये जी मेरी भैंस है और अभी मैं इसको नहलाऊँगा जी। ये जी आप देख सकते हैं कितनी मस्ती के साथ ये भैंस ने नहा रही है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी आपको भी इस तरह अपने जानवर को नहलाना चाहिए। ठीक है ना। तो जनाब ये जी मेरी भैंस है और अभी मैं इसको नहलाऊँगा। तो जनाब ये जी मेरी भैंस है और अभी मैं इसको नहलाऊँगा। ये जी आप देख सकते हैं कितनी मस्ती के साथ ये भैंस ने नहा रही है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी आपको भी इस तरह अपने जानवर को नहलाना चाहिए। ठीक है ना।
ये जिसकी कमर होती है ना, इसको आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने ठंडा करना है, ठीक है ना। इससे जानवर को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है ना। जैसे हमें मिलता सुकून वैसे जानवर को भी मिलता है नहाने से सुकून। तो वो छोटी भैंस भी जी कह रही है जी मुझे भी नहलाओ। तो जनाब अभी आप देख सकते हैं जी, मैंने अपनी भैंस को जी अभी ऊपर बांधा, तो आप देख सकते हैं कितनी चुस्त हो गई है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं जी बहुत अब चुस्त होकर खड़ी है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी आप अपनी भैंस को नहलाएं, जो ख़ासकर जो हामला जो भैंसें होती हैं उसको नहलाना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये एक छोटे से बेबी को जन्म देगी ना, तो फिर मैं तब भी इसकी वीडियो बनाऊँगा कि इसने कौन सा बेबी दिया, ठीक है ना। तो जनाब ये जो व्लॉग होते हैं ना, ये जी आपको भी बनाने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको भी डिटेल बना के यूट्यूब पे अपलोड करनी चाहिए, ठीक है ना। मैं अक्सर कई ज़्यादा लोगों की मैं वीडियो देखता हूँ, ख़ासकर वो लोग जो मेरी तरह जो न्यू यूज़र्स हैं, ठीक है, जिसके बस 20 30 40 50 व्यूज़ आते हैं ना। इस तरह का जो बंदा मेरे आगे आता तो मैं उसे लाइक और कमेंट के साथ साथ मैं उसे सब्सक्राइब भी कर लेता हूँ। तो जनाब मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी अगर मेरी वीडियो आपके तक पहुंचती है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी आप भी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस कर दीजिए। तो इंशाल्लाह जनाब जब ये हमारा जो मकान है ये मुकम्मल हो जाएगा ना, जब इस पे ऊपर अभी डिज़ाइनदार जो ना वो भी पेंट लगना, जब ये लगेगा तो मैं फिर भी एक और वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा जी अब मेरी घर की लुक कैसी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना इजाज़त दो हमें। अल्लाह हाफिज़।